कभी सोचा है, जहां जमीन और पानी मिलते हैं वहां क्या होता है? वहां एक बिल्कुल ही अलग दुनिया बसती है। इसे कहते हैं वेटलैंड्स, यानी आर्द्र भूमि। एक ऐसा खजाना जो शायद हमारी नजरों से दूर है, लेकिन हम सबकी जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। चलिए, इस विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी जगह हो सकती है धरती पर जो सरफेस का तो सिर्फ 6% है, लेकिन दुनिया की 40% प्रजातियों यानी स्पीशीज के लिए एक लाइफलाइन है? इसका जवाब है वेटलैंड्स। सोचकर देखिए, जमीन का इतना सा हिस्सा और जिंदगी के लिए इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम। तो इसीलिए इन्हें हमारे प्लानेट का अनसंग हीरो कहना गलत नहीं होगा। ये सिर्फ कोई दलदल या कीचड़ वाली जमीन नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर ये है क्या। ओके, तो वेटलैंड्स होते क्या हैं? बेसिकली ये एक ट्रांजिशनल जोन है, मतलब एक ऐसी जगह जहां जमीन और पानी आपस में मिलते हैं। इसको आप एक नेचुरल ब्रिज की तरह इमेजिन कर सकते हैं जो लैंड और वाटर को कनेक्ट करता है। और यही वो जगह है जहां दो अलग अलग दुनियाएं मिलती हैं और जिंदगी के नए नए रूप पैदा होते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? वेल, इसके कई कारण हैं। पहला, ये नेचुरल स्पंज की तरह काम करते हैं। मतलब जब बहुत भारी बारिश होती है तो ये सारा एक्स्ट्रा पानी सोख लेते हैं और बाढ़ को रोकते हैं। दूसरा, इन्हें प्रकृति की किडनी भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी से पॉल्यूशन को फिल्टर करके साफ करते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सिर्फ भारत की चिल्का झील अकेले ही 2 लाख से ज़्यादा मछुआरों की रोजी रोटी चलाती है। अमेजिंग है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक गंभीर समस्या। ये अनमोल खजाने बहुत तेजी से गायब हो रहे हैं। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही आज खतरे में है। अब जो नंबर मैं बताने जा रहा हूं वो सच में शॉकिंग है। देखिए, हम सब डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों के कटने की बात तो हमेशा सुनते हैं, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम वेटलैंड्स को जंगलों के मुकाबले 3 गुना, जी हां 3 टाइम्स फास्टर खो रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। और अगर इसको हम टाइम के हिसाब से देखें तो साल 1900 से लेकर अब तक हम दुनिया के 64% वेटलैंड्स गंवा चुके हैं, आधे से भी ज्यादा। ये एक बहुत बहुत बड़ा नुकसान है और बस यही कारण है कि आज इन वेटलैंड्स को बचाना इतना जरूरी हो गया है। तो जब इतना बड़ा खतरा सामने आया तो पूरी दुनिया एक साथ आई। चलिए अब उस ग्लोबल पैक्ट, उस वैश्विक समझौते को देखते हैं जिसे खास तौर पर इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए ही बनाया गया था। इसे कहते हैं द रामसर कन्वेंशन। इसकी कहानी शुरू होती है 1971 में ईरान के रामसर शहर से। वहीं पर इस कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया। फिर 1975 में ये ऑफिशियली लागू हुआ और भारत ने 1 फरवरी 1982 को इस ग्लोबल एफर्ट को ज्वाइन किया। तो जरूरी बात यह है कि दुनिया ने इस खतरे को समझा और इस पर मिलकर काम करने का फैसला किया। अच्छा, अब फोकस करते हैं भारत पर। भारत में वेटलैंड्स की एक ऐसी विरासत है जो अनबिलीवेबल है और देश ने इन्हें बचाने में एक बहुत जरूरी रोल निभाया है। 2024 की शुरुआत के डेटा के हिसाब से भारत में पूरे 98 रामसर साइट्स थे। ये नंबर सिर्फ इंप्रेसिव ही नहीं है, बल्कि ये भारत को पूरे साउथ एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स वाला देश बनाता है। इससे साफ पता चलता है कि भारत कंजर्वेशन को लेकर कितना कमिटेड है। और भारत के इन साइट्स की डाइवर्सिटी कितनी कमाल की है, इसके लिए 2 उदाहरण देखिए। एक तरफ है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड, जो भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट है, और दूसरी तरफ है हिमाचल प्रदेश की रेणुका झील, जो सबसे छोटी है। मतलब स्केल देखिए कितना विशाल है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। लेकिन जैसा होता है, हर कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं होती, मुश्किलें भी आती हैं। 1993 में भारत की सबसे जरूरी वेटलैंड्स में से एक चिल्का झील एक बड़े संकट में थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में डालना पड़ा। ये बेसिकली उन वेटलैंड्स की लिस्ट है जो खतरे में हैं। लेकिन फिर जो हुआ वो एक इनक्रेडिबल कमबैक स्टोरी है। सही एफर्ट्स के बाद जहां 1990s में मछली का प्रोडक्शन गिरकर सिर्फ 1600 मीट्रिक टन रह गया था, वहीं 2004 तक ये बढ़कर 14,000 मीट्रिक टन हो गया। ये ग्राफ खुद उस बदलाव की कहानी कहता है। देखिए, साल 2000 से पहले मछली, झींगा और केकड़े का उत्पादन लगातार गिर रहा था। फिर 2000 में एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप लिया गया। समुद्र तक एक नया रास्ता खोला गया जिससे झील में फ्रेश वाटर आ सका। और इसका रिजल्ट, ये जो लाल रेखा है जो टोटल प्रोडक्शन दिखा रही है, उसमें एकदम से इतना बड़ा जंप आया।
ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे सही साइंटिफिक इंटरवेंशन से हम एक मरते हुए इकोसिस्टम को भी जिंदा कर सकते हैं। और ये एफर्ट्स सिर्फ एक झील तक लिमिटेड नहीं है, पूरे देश में राज्य आगे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश को ले लीजिए, जहां 11 रामसर साइट्स हैं। ये भारत के वेटलैंड कंजर्वेशन नेटवर्क में एक की प्लेयर बनकर उभरा है। इससे पता चलता है कि ये काम नेशन वाइड हो रहा है। तो आखिर में हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं? यही कि वेटलैंड्स कोई इकोलॉजिकल लग्जरी नहीं है, ये एक क्रिटिकल नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसलिए इन्हें प्रोटेक्ट करना सिर्फ एनवायरनमेंट को बचाना नहीं है, बल्कि ये हमारी वाटर सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस और करोड़ों लोगों की लाइवलीहुड में एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमें एक ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा करता है। अगर हम वेटलैंड्स को अपने शहरों और खेत खलियानों की तरह ही एक ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर माने, तो हम उन्हें क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर के लिए बनाए जा रहे प्लान्स में और बेहतर तरीके से कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? मैसेज बहुत सिंपल और पावरफुल है। जब हम वेटलैंड्स को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक इकोसिस्टम नहीं बचा रहे, हम जिंदगी को बचा रहे हैं, हमारी अपनी जिंदगी भी।